बेटा जी ये टॉपिक चल रहा है हमारा क्लास 11th का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि क्या चीज़ ऐसी है जो इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या फॉर्मूले ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है, और स्ट्रेट लाइन का यूज़ क्या है। स्ट्रेट लाइन को हम लोग आगे जाकर कॉनिक सेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, ग्राफ बनाने में इसका यूज़ करते हैं, स्लोप का ढाल के बारे में पता लगाने में यूज़ करते हैं, लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता लगाने में इसका यूज़ करते हैं, दो लाइनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है उसका पता लगाने में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, दो लाइन कैसे पैरेलल है, कब पैरेलल है, कब पैरेलल होंगी नहीं होंगी, इसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पता लगाने के लिए इसमें कॉन्सेप्ट में यूज होगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्टेड टॉपिक है हमारा। क्लास 10th में जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी उससे कनेक्टेड टॉपिक है, तो उसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्लास 10th में आपने पढ़ा था एक्स को हम एब्सिस हिस्सा बोलते हैं और वाई को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, और दोनों को मिला के हमारा कोऑर्डिनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? हमारा कोऑर्डिनेट बन जाता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की। तो पहला फार्मूला यूज होता है ए बी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, सेकंड फार्मूला हम यूज करते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला होता है x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, वाई इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये मैं रिकॉल करा रहा हूं आप लोगों को, इसलिए मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं रिवीजन के पर्पज से। ठीक है, अब अगले फॉर्मूले क्या हैं? एक मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर देते हैं हम 10th में। दो पॉइंट दिए हुए हैं ए और बी, उसके पॉइंट बीच में पॉइंट एम है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास 10th में डिलीटेड हो गया था, लेकिन अब किस तरीके से कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और समझने वाला फॉर्मूला है। इस पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है आप लोगों को। तो ये हमारे पास पॉइंट है, जैसे मान के चलो एक बार नॉर्मल सी इसकी कैलकुलेशन समझा देता हूं। इस तरीके से होता क्या है, इसको डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। जैसे ए के पॉइंट है हमारे पास x1 y1, ठीक है जी, बी के पॉइंट है हमारे पास x2 y2 और सी के पॉइंट है हमारे पास x3 y3, और डी के जो डी की जगह आएगा वो ए के जगह वाला पॉइंट आ जाएगा जो पॉइंट स्टार्टिंग में लिखा था। यानी कि जिस कभी भी ट्राइंगल का एरिया निकालते हो, क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालते हो, तो सारे पॉइंटों को लिखने के बाद एक पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना है। एक पॉइंट कौन सा एक्स्ट्रा लिखना है? जिस पॉइंट को आप स्टार्टिंग में लिखोगे उसको एंड में जरूर लिखना है। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बिल्कुल सेम होंगे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, इनका एरिया निकालने के लिए। अब x1 की पहले मल्टीप्लाई होगी y2 में, फिर x2 की मल्टीप्लाई y3 में, x3 की मल्टीप्लाई y1 में, x1 की y2 में, x2 की y3 में, x3 की y1 में। मल्टीप्लाई होने के बाद फिर बीच में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। बीच में माइनस आ गया। अब नीचे से मल्टीप्लाई चालू करेंगे x1 की y3 में, x3 की y2 में और x2 की y1 में। मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड लगा देंगे, तो ये कंप्लीट हमारा एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। बात क्लियर है सभी को? इस तरीके से ही हमारे 10th के फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात आती है 11th में क्या कॉन्सेप्ट है जिसका फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहली चीज आती है स्लोप। स्लोप क्या होता है? स्लोप लाइन के ढाल को कहते हैं, फर्श के ढाल को कहते हैं। ये हमारा स्लोप है। किसी भी लाइन का स्लोप पता लगाने के लिए अभी हम एंगल से स्लोप निकालना सिखा रहे हैं। पहला कंडीशन है, जब हमें एंगल दिया हुआ तो स्लोप कैसे पता लगाएंगे? तो थीटा हमें गिवन है, थीटा को कहते हैं इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है? थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाले एंगल को। ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है। इस पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला जो एंगल है वो हमारा थीटा है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला एंगल क्या है? हमारा थीटा। अब ये हमारा थीटा था। सबसे पहले हमें स्लोप पता लगाने के लिए एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाले एंगल को पता लगाना है। कभी कभी क्या होता है बेटा जी, जैसे मैं बात करूं क्वेश्चन में एंगल इस तरीके से दे दिया जाता है। मान के चलो यहां से दे दिया एंगल, यहां से दे दिया, यहां से यहां तक का एंगल दे दिया। एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल 30 डिग्री है मान के चलो। तो हमें m इक्वल टू टेन थीटा से ही डायरेक्ट टेन थीटा नहीं निकालना है, हमें चेक करना है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना बन रहा है। तो यहां से जब चेक करेंगे तो 180 और एक्स्ट्रा प्लस हो जाएगा। 180 और 30 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू 210 हो जाएगी। तो स्लोप निकालने के लिए m इज इक्वल टू 210 की वैल्यू पता लगाएंगे। बात क्लियर है? कभी कभी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कह देता है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बन रहा है, तो ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर की तरफ एंगल बन रहा है। मान लो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 डिग्री का। तो हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल पता लगाना है। कैसे पता लगाना है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल पता लगाना है। दोबारा समझाता हूं मैं, वो कह रहा है वाई एक्सिस की
पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल आपको गिवन है। तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है जी? 45 डिग्री का है। अब 45 डिग्री का एंगल जब हमारा बन रहा है, हमें चाहिए x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से बनने वाला एंगल, तो ये 90 और प्लस होगा, क्योंकि यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है वो 90 और है और उससे आगे फिर 45 डिग्री है। तो 90 में 45 को प्लस करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 135 आ जाएगी। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 135 आ जाएगी। तो tan 135 की वैल्यू निकालेंगे। tan 90 प्लस 45 कितना होता है हमारा? tan 90 प्लस 45 होता है माइनस का cot 45। cot 45 की वैल्यू होती है 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 1 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस के 1 आ जाएगी। कैसे निकाली हमने? ये चीज समझ लो। tan 135 को ब्रेक करा tan 90 प्लस 45 में, और tan 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस के cot 45, क्योंकि 90 प्लस थीटा क्या होता है? चेंज। ट्रिग्नोमेट्री के रूल के अकॉर्डिंग जब चेंज हो जाता है तो tan 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले से माइनस का cot 45 आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। इस तरीके से हम स्लोप फाइंड करेंगे। आगे क्वेश्चन आएगा, अभी मैंने नॉर्मली स्लोप बताया है कि कैसे निकालना है, एक एग्जांपल देकर, ठीक है। तो आपको कहां से एंगल चेक करना है? एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से। अब बात आती है कि हमें स्लोप फाइंड करना है, 2 पॉइंट गिवन है, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। tan m का फॉर्मूला है या m का फॉर्मूला है, tan थीटा का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 2 पॉइंट दिए हुए हैं, a के पॉइंट और b के पॉइंट। a के पॉइंट को लेट करना है x1 y1, a के पॉइंट को लेट करना है x1 y1 और b के पॉइंट को लेट करना है x2 y2। तो tan थीटा निकालने का फॉर्मूला लगाना है m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात क्लियर है? इस फॉर्मूले का यूज करके फॉर्मूले से एरिया वो निकाल देना है, सॉरी स्लोप। स्लोप निकालने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2 पॉइंट गिवन है तब भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हो, थीटा गिवन है तब भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हो। तो थीटा से भी स्लोप निकाल सकते हो और 2 पॉइंट से भी आप स्लोप निकाल सकते हो। अब मैं आपको ये बता रहा हूं एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में का कॉन्सेप्ट यूज होगा अभी। इसमें ये बता रहा हूं कि हमारे पास 2 लाइन है, L1 और L2 2 लाइन है। ये एक लाइन है L1, ये कौन सी लाइन है हमारी? ये हमारी लाइन है L1, और ये कौन सी लाइन है? L2। 2 लाइन है, दोनों लाइन क्या कर रही है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कहां पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है? यहां पे इंटरसेक्ट कर रही। तो इंटरसेक्ट कर रही है तो यहां पे एक एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कितना है? थीटा। थीटा जो एंगल है, ये यहां पे एक ट्राइंगल पूरा हो गया। इस ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों एंगल का सम इस वाले एंगल के इक्वल होता है। इस वाले दोनों एंगल का सम, इंटीरियर दोनों एंगल का सम बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल्स के सब इक्वल होता है। तो थीटा और θ2 दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल, और θ1 क्या है? एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से ये पता लग जाएगा कि थीटा कितना है। तो थीटा आ जाएगा थीटा इक्वल टू θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2। इतना पता लगा? ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करिए। अभी मैं फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, पूरा प्रूफ इसलिए बता रहा हूं कि ये भी पता होना चाहिए फॉर्मूला बना कैसे। अब दोनों के बीच में tan थीटा का फॉर्मूला मैं लगाऊं तो tan थीटा कितना हो जाएगा? tan θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा। tan a माइनस b का फॉर्मूला आपने पढ़ा था 11th क्लास चैप्टर 3 में, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर दिया, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर दिया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan θ1 क्या है? इस वाली लाइन का स्लोप। tan θ2 क्या है? लाइन L2 का स्लोप। L1 का स्लोप क्या होता है? m1, और L2 का स्लोप क्या होगा? m2। तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला है क्या? एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच में एंगल पता लगाने का ये हमारा फॉर्मूला है। बात क्लियर है जी? बात समझ में आ रही है? 2 लाइन है, उनके बीच में एंगल पता लगाना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसका यूज क्या है ये समझ में आ गया? अब इसका यूज ये है बेटा जी, मान लो 2 लाइन दी हुई हैं और दोनों की दोनों पैरेलल है। भाई 2 लाइन पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो थीटा कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। अब tan थीटा का फॉर्मूला अभी आपने प्रूव करा है, इस फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख दो। तो tan थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 0 को आप 0/1 लिख सकते हो। फिर मैंने 0 को 0/1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई से तो ये तो हो गया 0, 0 की इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये तो हो गया 0, ये तो पूरा 0 बन गया। अब बचा क्या? m1 माइनस m2 इक्वल टू 0।
तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0 से ये वाला माइनस m2 इधर आके प्लस का हो गया। तो ये कंडीशन बन गई दो पैरेलल लाइन की। यदि कोई आपसे कहता है कि दो लाइन पैरेलल हैं, तो आगे आपको याद रखने वाली बात यह है, हमेशा आपको ये प्रूफ करना है बेटा जी कि उनका स्लोप इक्वल आना चाहिए। यदि स्लोप सेम होगा तो वो लाइन पैरेलल होंगी, यदि स्लोप सेम नहीं होगा तो वो लाइन पैरेलल नहीं होंगी। बात क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, कंडीशन बिटवीन टू पैरेलल लाइन, मतलब दो लाइन पैरेलल है तो उनके बीच में क्या कंडीशन होगी? कंडीशन होती है tan थीटा का फॉर्मूला m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, एक लाइन L1 एक लाइन L2, दोनों पैरेलल, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा 90 डिग्री। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को क्या कहते हैं? 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आया? 1 प्लस m1 m2 इक्वल टू 0। तो ये वाला 1 इधर आके माइनस का हो गया। तो क्या याद रखना जरूरी है? ये कंडीशन है परपेंडिकुलर लाइन की, परपेंडिकुलर की कंडीशन है। क्या कंडीशन है? परपेंडिकुलर की कंडीशन है दो लाइन की। यदि दो स्लोप का प्रोडक्ट करने के बाद, उनकी स्लोप की दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू -1 आती है, तो आपको क्या समझना है कि वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। क्या है वो दोनों? परपेंडिकुलर। ये हमारे छोटे से कुछ फॉर्मूलाज थे जो अब यूज हो रहे थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बताया जाएगा।